नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, कोर्ट के सामने सरकार ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे 20 मई की जो तारीख है वो पास आ रही है, या फिर 20 मई की जो प्रोटेस्ट चेन पास आ रही है, वैसे वैसे सरकार अपनी जो प्लानिंग है वो खोलने वाला है। यानी कि सरकार इतने टाइम से बैठी थी, लेकिन अब ताश का पत्ता खोल दिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस एक नए मोड़ पर जा सकता है। वैसे तो हमें यही पता था कि सरकार के पास बोलने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार के पास बहुत कुछ है अभी बोलने को। सरकार ने वित्तीय बोझ के बारे में बताया था, मैंने अभी कुछ वीडियो पहले, अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की थी आपको कि सरकार ने 16,938 करोड़ की बात की थी। ठीक है, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार की सोची समझी चाल है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस को एक बार फिर, यानी कि जनवरी की छुट्टियों तक ले जाने की। अब देखते हैं क्या हो पाता है। अब इसके बारे में यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है। चलिए देखिए, यहाँ पर इसके बारे में मेरे पास एक सवाल है जो आप सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सरकार के 16,938 करोड़ के वित्तीय जाल का क्या होगा तोड़, यानी कि जब 20 मई 2026 को पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की सुनवाई होगी, तब जो पेंशनर्स है वो आमने सामने आ जाएंगे, दोनों के वकील। ऐसे में जब जो सवाल किया गया है कोर्ट केस में सरकार के वकीलों द्वारा, क्या उसका कोई जवाब रहेगा पेंशनर्स के पास, या फिर ऐसे ही यहाँ पर फिर से तारीख पे तारीख बढ़ा देगी सरकार। देखिए, सरकार ने 12 मई को अपनी दलीलें खत्म करते हुए कोर्ट में करीब 17,000 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ का भारी भरकम आंकड़ा पेश करके कोर्ट को सीधे सीधे डराने की कोशिश की है। क्या 20 मई को पेंशनर्स के वकील सरकार के इस बजट कार्ड की धज्जियां उड़ाकर ये साबित कर पाएंगे कि पेंशन बुजुर्गों का बुनियादी हक है, कोई खैरात नहीं। चलिए देख लेते हैं बीएसएल के पेंशन क्या करते हैं, यहाँ पर सरकार की इस प्लानिंग का क्या जवाब देते हैं। आज 18 मई 2026 हो गया है। आज के अपडेट के हिसाब से बताऊं तो जमीनी हकीकत यह है कि 16,938 करोड़ रुपए वाले वित्तीय जाल का पूरा कच्चा चिट्ठा देख लेते हैं पहले। सरकार ने कोर्ट को डराने के लिए जो ये भारी भरकम आंकड़ा फेंका है, उसका तोड़ हमारे पेंशनर्स के वकीलों ने किस तरीके से तैयार किया है उसको देखते हैं। देखिए देखिए, पेंशनर्स के वकील और कोर्ट डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई तरीके से मुंहतोड़ जवाब है। 12 मई को सरकार, यूओआई और डोट के वकीलों ने बहस खत्म करते हुए कोर्ट के सामने एक बड़ा फाइनेंशियल कार्ड खेला। उन्होंने दलील दी है कि एक मुश्त बोझ, सबसे पहले तो एरियर की, अगर सातों वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1/1/2016, लेकिन 1 जनवरी 2016 से पेंशन रिवाइज की गई, तो सरकार को एक झटके में 16,938 करोड़ रुपए का एरियर बांटना पड़ेगा। यानी कि ये कोर्ट को सरकार ने बोला है कि भाई साहब, ऐसा हो सकता है अगर डीलिंकिंग हो गई और डीलिंकिंग के बाद 2 दर्जन पेंशनर्स सातों वेतन आयोग में आए तो ये करना पड़ेगा और इतने पैसे का खर्चा होगा। उसके बाद सालाना खर्च की भी बात की है। इसके अलावा हर साल सरकार पर 4,807 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, आपसे सरकार कुछ छुपा भी रही है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 16,938 करोड़ नहीं, यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपए देखा जाए तो कर्मचारियों से वसूले हैं कम्युटेशन के नाम पर। बीएसएनएल कंपनी ने 27,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं कम्युटेशन के नाम पर, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था और उसका जवाब है, आपने जो बोला है वो एकदम सही है। जो 27,000 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर कम्युटेशन के नाम पर इतना कर्ज वसूला है, तो यहाँ पर जो सरकार है वो 17,000 करोड़ रुपए का रोना क्यों रो रही है, जबकि आपने 10,000 करोड़ रुपए तो एक्स्ट्रा ही ले लिए हैं। देखिए, मकसद ये है कि सरकार कोर्ट को ये जताना चाहती है कि बीएसएनएल घाटे में है और सरकार पर इतना बड़ा बोझ डालना देश के बजट के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर बस यही मकसद है सरकार का। अभी देखिए क्या है इस वित्तीय जाल का तोड़, पेंशनर्स के वकील क्या पलटवार करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, 20 मई को पेंशनर्स के वकील कोर्ट रूम के अंदर सरकार के इस बजट कार्ड की धज्जियां उड़ाने के लिए 3 अचूक कानूनी हथियार के साथ उतरेंगे। अब कौन से हथियार है? पहले तो पेंशन कोई भीख नहीं, पहली तो पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है पहले वाला। वकील सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस ऐतिहासिक फैसले जो डीएस नकारा वीएस भारत संघ का फैसला था, जो जज साहब के सामने रखेंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि पेंशन कोई खैरात नहीं या फिर इनाम सरकार की मर्जी पर दी जाने वाली राशि नहीं है। ये कर्मचारी की भूतपूर्व सेवाओं को प्रतिफल यानी कि डेफर्ड वेज है और उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बुनियादी हक है। ठीक है, इसलिए बजट कम है या खर्च ज्यादा है, ये बहाना बनाकर सरकार किसी बुजुर्ग की पेंशन और उसका हक नहीं रोक सकती। ठीक है, उसके बाद एक और तर्क है जो कि तोड़ है सरकार के वित्तीय बोझ की जो शर्त है या फिर वित्तीय बोझ का बहाना है इसका। बीएसएनएल जब बना था, देखिए रूल 37 की कानूनन गारंटी, बीएसएनएल जब बना था तब सरकारी कर्मचारियों को कारपोरेट में इसी शर्त पर भेजा गया था कि उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी न कि बीएसएनएल की, क्योंकि पेंशन सीधे भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। इसलिए बीएसएनएल के मुनाफे या घाटे से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन दे रही है तो बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? यानी कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर डोट से ऑब्जर्व होकर बीएसएनएल में आए, तो पहले तो डोट ऑब्जर्व पेंशन थी, मतलब डोट के कर्मचारी थे और उनको वादा किया गया था रूल 37A के तहत, सीसीएस पेंशन रूल के तहत कि आपका जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ही देगी, आपका पेंशन वाइज वही करेगी, तो वो वादा क्यों भूल गई है। और इस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और डोट ऑफ द पेंशनर्स में अभी फिलहाल भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उसके बाद एक और तोड़ है 10 साल की देरी का ब्याज कौन देगा। देखिए पेंशनर्स के वकील कोर्ट में ये एक बात मजबूती से रखेगी कि 16,938 करोड़ का आंकड़ा सरकार की अपनी नालायकी और देरी की वजह से इतना बड़ा हुआ है। ये मामला 2016 से अटका हुआ है। अगर सरकार ने समय पर 1/1/2016 को पेंशन रिवाइज कर दी होती तो आज एरिया का ये पहाड़ खड़ा नहीं होता। सरकार अपनी गलती की सजा 80-85 साल के बुजुर्ग पेंशनर्स को नहीं दे सकती। तो सही बात है, ये सारी जो डिसीजन लिए हैं ये बीएसएनएल ने अपने अधिकारियों ने लिए हैं। कर्मचारियों की इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको उनका हक थर्ड पीआरसी या फिर इसी के साथ पेंशन रिवीजन, डीए, डीआर वगैरह सब मिल जाना चाहिए। आज की ताजा अपडेट 20 मई 2026 के दबाव की बात करूं तो आज 18 मई की स्थिति ये है कि कर्मचारी और पेंशनर्स केवल कोर्ट के भरोसे नहीं बैठे हैं। उन्हें पता है कि सरकार को कानूनी और सामाजिक दोनों दबाव से झुकाना पड़ेगा। 20 मई का चक्रव्यूह की अगर बात करें तो जैसा कि फिलहाल जो हमने पिछले अपडेट देखी पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, 20 मई को जहां कोर्ट केस में 17,000 करोड़ यानी 16,938 करोड़ रुपए के आंकड़े पर अंतिम बहस होगी, वही बाहर सीबीएमपीए और एयूएबी के बैनर तले देशव्यापी महाधरना और प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी। 12 जून की रैली का डर की अगर बात करें तो अगर 20 मई की बहस के बाद कोर्ट 25 मई के फाइनल डिस्पोजल में पेंशनर्स के हक में फैसला सुरक्षित कर लेता है तो ठीक, नहीं तो 12 जून को दिल्ली चलो रैली में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि पेंशनर्स, कर्मचारी यूनियन सभी ने पूरी तैयारी करके रखी है कि भाई साहब चलो ठीक है, यहाँ पर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट में सही फैसला आया है, पॉजिटिव संकेत मिले तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद 12 जून को एक और संचार भवन का घेराव किया जाएगा रैलियों से और देखा जाए तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी से यहाँ पर सब कुछ जो वेज सेटलमेंट है पेंशन डिवीजन मिलेगा, नहीं तो कोर्ट केस के पीछे बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल ये वीडियो था, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।